नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न बेटा कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे के सारे प्रश्न आप देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, एक्सेल कि एक सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में छपने वाला है। बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा, एक्सेल के एक सिंगल सेल कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो बेटा, आपको पता होगा कि एक्सेल के एक सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। बेटा, हम कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं 65,536। कितने? 65,536 एक सिंगल सेल में कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। कितने? 65,536। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, बेटा, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। रेड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। तो बेटा, आपको बताना है रेड ओनली मेमोरी किस प्रकार की हमारी मेमोरी है। वो हमारी किस प्रकार की मेमोरी है भैया? हमारी स्थायी मेमोरी है। क्या? स्थायी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मुख्य आगमन उपकरण है। मुख्य आगमन उपकरण है। मुख्य आगम उपकरण, सॉरी मिस्टेक हो गया था, मुख्य आगम उपकरण है। तो बेटा, हमारे कौन से मुख्य आगम उपकरण है? बेटा, हमारा ऑप्शन ए दिया कीबोर्ड, ऑप्शन बी दिया माउस, ऑप्शन सी दिया पंच कार्ड, ऑप्शन डी दिया ये सभी। देखो, कंप्यूटर के सभी मुख्य उपकरण हैं। कंप्यूटर के ये हमारे सभी मुख्य उपकरण हैं। इनके बिना हमारे कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं है। कंप्यूटर हमारा कुछ नहीं है। तो बेटा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक एएलयू के एक समय कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। तो बेटा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा, प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है बेटा। इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका तो हमारा बेटा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 32 बिट। कितने? 32 बिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्कैनर को कहा जाता है। स्कैनर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर की आंख, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की नींव, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की भाषा एंड ऑप्शन डी है कंप्यूटर के प्रोग्राम। तो बेटा, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका बेटा राइट आंसर क्या होगा? इसका बेटा राइट आंसर होगा हमारा कंप्यूटर की आंख। स्कैनर को हम कंप्यूटर की आंख कहते हैं। अब भाई, हम स्कैनर को कंप्यूटर की आंख क्यों करते हैं? बेटा, हमारे स्कैनर का काम क्या होता है पता है आपको? स्कैनर का वर्क क्या होता है? स्कैनर का वर्क होता है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। अब स्कैन करने का मतलब होता है उसे देखता है वो कंप्यूटर। स्कैनर स्कैन करने के बाद उसे कंप्यूटर में सेटअप करता है। किसमें? कंप्यूटर में सेटअप करता है। भाई, कंप्यूटर हमारा स्कैनर ही तो देखता है उसको। स्कैनर उसको देखता है, फिर हमारा कंप्यूटर में सेटअप करता है। तो भाई, बेसिक से फंडा है, कंप्यूटर जो कि हमारा होता है उसकी स्कैनर जो होता है हमारा, उसकी आंख होती है। स्कैनर कंप्यूटर की आंख होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बार कोडिंग कितने अक्षर होते हैं। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। तो बेटा, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, आपको बताना है। बेटा, मिनिमम अक्षर कितने होते हैं, मैक्सिमम अक्षर कितने होते हैं बार कोडिंग में। तो बेटा, हमारा बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 10 अक्षर होते हैं। देखो, किसी किसी में 16 भी होते हैं, किसी में 12 भी होते हैं, बट ज्यादातर 10 ही होते हैं। हर बार कोड में 10 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। आपको पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो बेटा पढ़ा कीजिए। ठीक है, बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्न में से कौन कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। बेटा, इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी दिया रोम, ऑप्शन सी दिया प्रोम एंड ऑप्शन डी दिया ये सभी। तो बेटा, इसका राइट आंसर हमारा होगा, रैम भी हमारा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, रोम भी हमारी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है एंड ऑप्शन सी दिया प्रोम भी हमारी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। तो बेटा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लॉक कर दीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है,
कंप्यूटर के बंद होने पर इनमें से लिखी सूचनाएं खत्म हो जाती हैं, वह मेमोरी है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे बेटा कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें से लिखी सूचनाएं खत्म हो जाती हैं, वह मेमोरी है। बेटा हमारी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद करने के बाद मतलब उसकी कार्य क्षमता कार्यक्रम उसका बंद हो जाता है? बेटा हमारी कौन सी मेमोरी होती है हमारी वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है? बेटा आपको उसका राइट आंसर बताना है। बेटा हमारी होती है रैम। क्या होती है? रैम इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है बेटा, हमारे हार्ड डिस्क क्या होता है? बेटा आपने इसने पूछा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है बेटा हमारी? वो होती है मैग्नेटिक डिस्क की। क्या होती है? हार्ड डिस्क हमारी एक मैग्नेटिक डिस्क है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी मेमोरी है? बेटा उसी का क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर घुमा के पूछता है तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है? तो बेटा हमारी मैग्नेटिक डिस्क जो हमारी है वो किस टाइप की मेमोरी है आपको बताना इसका राइट आंसर। वो हमारी बेटी होती है, इसमें ऑप्शन दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी दिया इसके अंदर, ऑप्शन सी दिया ग्रोम एंड ऑप्शन डी दिया ओप्रोक्स में से कोई नहीं। तो बेटा हमारी जो कि हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है ना तो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो, ठीक है, ना ही इसके अंदर होता है हमारा, ना ही ग्रोम होता है। तो बेटा इसका बेसिक से फंडा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओप्रोक्स में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 3.5 आकार वाली फ्लॉपी का भंडारक क्षमता है। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी की भंडारण क्षमता है। तो बेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, हर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्या? हर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा 3.5 आकार वाली फ्लॉपी की भंडारक क्षमता है। तो बेटा इज द राइट आंसर कौन सा होगा? इसका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1.44 जीबी। 1.44 जीबी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है। बेटा पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, इनपुट उपकरण तो सभी के लिए समान होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, सुपर हो या मिनी हो, इनमें से कोई भी कंप्यूटर हो, इनपुट सभी के समान होते हैं। देखो इनपुट हम देंगे चाहे पर्सनल को दें, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने तुमसे कुछ कहा कि भाई वो बुक मेरी है, कि वो किताब मेरी है। अब भाई मैं बोल रहा हूं मैं 20 साल का लड़का हूं या 50 साल का हूं या 70 साल का हूं, बोल तो यही रहा हूं कि वह बुक मेरी है, वह किताब मेरी है ना, इसमें कोई फर्क नहीं होता। इनपुट सभी के लिए बराबर होते हैं, इनपुट सभी के लिए एक ही होते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी सुपर कंप्यूटर में यूज किया जाता है, माउस भी सुपर कंप्यूटर में यूज किया जाता है, माउस भी मिनी में किया जाता है, माउस भी पर्सनल में किया जाता है, कीबोर्ड भी पर्सनल में किया जाता है। तो भाई इनपुट तो सभी के लिए सेम ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण है। बेटा इसी का क्वेश्चन बेटा घुमा फिरा कर पूछता है आपसे, तो बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है वो लोग पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण है। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछता है तो आप बता सकते हो। मैं आप तक वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे जो भी घुमा फिरा के पूछता भी है तो आप बता सकते हो, अगर आप मेरी क्लास को टाइमली अटेंड करते हो तो। भाई अगर आप मेरी क्लास को टाइमली अटेंड करते हो तो आप सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स को निकाल सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो अपनी क्लास पे जुड़े रहिए, अपने चैनल पे जुड़े रहिए, अपने सर के साथ जुड़े रहिए। मैं आपका वादा करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में निकलवा दूंगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो आप उससे बिल्कुल फ्री हो जाइए। क्या? कंप्यूटर से बिल्कुल फ्री हो जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं अभी। क्या? मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आपसे पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण हैं। थोड़ा पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण हमारे कौन से हैं? देखो भाई इसमें भी सेम क्वेश्चन, सेम इसमें भी बात वही रख दी उसने, वही उसमें इनपुट था, इसमें आउटपुट है। अब भाई आउटपुट भी हमारा वही होगा ना, हम कुछ भी उसमें इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट देगा वो, चाहे वो पर्सनल हो या मिनी हो या मेन फोन, कोई भी कंप्यूटर हमारा हो, एनीवन कोई भी हो, हम उसमें जो भी इनपुट देंगे ना वो आउटपुट देगा। ठीक है, अब वो पर्सनल या तो हमारा हो या मिनी हो या मेन फ्रेम, कोई भी कंप्यूटर आपका हो। ठीक है, तो ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, ये सभी, चाहे वो स्पीकर हो या मॉनिटर हो या प्रिंटर हो। ठीक है, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नेटवर्किंग सुविधा के रूप है। नेटवर्किंग सुविधा के रूप है बेटा कौन कौन से हमारे नेटवर्किंग सुविधा के रूप हैं? आपको उसका राइट आंसर बताना बेटा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। बेटा नेटवर्किंग हमारा ईमेल सुविधा भी है, वेब सुविधा भी है, अपलोड या डाउनलोड सुविधा भी है। क्या? नेटवर्किंग तो हमारी सभी सुविधाएं, नेटवर्किंग के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं बेटा, मेल भी कर सकते हैं
और वेब ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं, एंड अपलोड एंड डाउनलोड सुविधा भी इसमें होता है। क्या नेटवर्किंग के अंतर्गत सभी सुविधाएं आती हैं। तो ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बस नेटवर्क के अंतर्गत, बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या है बेटा हमारा? इसमें ऑप्शन ए दिया, नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एवं उपकरण की सीधी रेखा जुड़े रहते हैं। ऑप्शन बी दिया, कार्यक्रम समाप्त होते हैं। ऑप्शन सी दिया, प्रिंट नहीं होते हैं। ऑप्शन डी दिया, उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े हो रहते हैं। क्या? एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। क्या आपका ऑप्शन में इज द राइट आंसर है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको इस क्लास में बताए टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले थे। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंफर्म हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। आप कमेंट कीजिए बेटा आपको किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी तुरंत दूंगा, आपका सोल्यूशन भी तुरंत करूंगा। ठीक है, बस अपने आप क्लास के साथ, अपने सर के साथ, अपने भाई के साथ अपने विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम मैं निकलवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाजत। और अभी तक आपने अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए भाई, कर दीजिए, अभी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके भाई को बहुत ही मोटिवेट मिलता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, भाई अपने भाई को भी बहुत मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।